गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो थी शब्द शक्तियों के ऊपर। तो पूर्व की जो कक्षा हुई भाग 1, उसमें हम सब ने ये जाना कि इस संसार में जो भी शब्द होते हैं वो शब्द कितने प्रकार के रखे हमने? 3 प्रकार के। कि जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के हुए, वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द हुए। और उन शब्दों से जो निकलने वाला अर्थ होता है, यानी जिस अर्थ की हमें प्राप्ति होती है वो अर्थ भी 3 प्रकार के हुए। यानी व्यंजक शब्द से हमें व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हुई, लक्षक शब्द से हमें लक्ष्यार्थ की, और वाचक शब्द से हमें वाच्यार्थ की प्राप्ति होती है। इस आधार पर हमने शब्द शक्तियों के कितने भेद किए? 3 भेद किए। शब्द शक्तियों के कितने भेद किए? 3 भेद किए। कौन कौन से? तो पहला जो था वो था अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा जो था वो था लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा जो था वो था व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है वो किस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत रखे जाते हैं, और किस प्रकार के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उन्हें हम लक्षणा शब्द शक्ति में रखते हैं, और किस प्रकार के वाक्यों को हम व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो जब वाक्य में क्या हो, वाचक शब्द हो और उससे जो निकलने वाला अर्थ हो वो क्या हो, वाच्यार्थ देना हो, तो उस प्रकार के जो वाक्य हैं, उस प्रकार के जो शब्द हैं वो किस में रहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत। तो हम बात कर रहे थे अभिधा शब्द शक्ति की। किसकी बात कर रहे थे? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें हमने ये समझने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार के शब्दों को हम अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो जब क्या होता है, किसी भी शब्द का कैसा अर्थ लिया जाए? सामान्य अर्थ लिया जाए, अर्थात अर्थ ग्रहण करने में कोई अवरोध नहीं हो, अर्थात जैसा शब्द लिखा हुआ है उसका सरल अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। तो इस संदर्भ में एक रीति काल के जो आचार्य हुए वो कहते हैं कि क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अनेकारक शब्द में वाचारक को कहे, सजल अभिधा शक्ति। यानी रीतिकालीन एक आचार्य हुए, वे आचार्य अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जो बात कहते हैं वो क्या कहते हैं कि अनेकारक हु शब्द में एक अर्थ की भक्ति तिहि वाचारथ को कहे सजल अभिधा शक्ति। क्या कहते हैं कि जो शब्द होता है उस शब्द में जो अर्थ होता है वो कैसा होता है? अनेक प्रकार का होता है, अर्थात किसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन मैं एक ही अर्थ की उपासना करने वाला व्यक्ति हूँ, भक्ति करने वाला व्यक्ति हूँ,
शब्दों के आधार पर 3 प्रकार के अर्थ ग्रहण किए गए। तो जो वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द से जिस अर्थ की प्राप्ति हम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वाच्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्यार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रीतिकालीन आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि किस यानी उस एक ही अर्थ की मैं भक्ति करने वाला हूँ जिसे वाच्यार्थ कहा जाता है, और सज्जन लोग अर्थात जो ज्ञानी पुरुष हैं वे उसे क्या कहते हैं? अभिधा शक्ति के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी प्रसंगानुसार स्पष्ट हो रही है कि जब जो शब्द होता है उस शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जब एक ही अर्थ लिया जाए अर्थात साधारण सरल और लोक प्रचलित अर्थ लिया जाए और मैं उसकी उपासना करने वाला हूँ और उस अर्थ को वाच्यार्थ कहा जाता है, और सज्जन लोग ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? उस शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द में निहित जो शक्ति होती है वो किससे पता चलती है? उसके अर्थ से। अर्थात शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ की प्रतीति कराने वाली जो शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। तो वाच्यार्थ हो गया कौन सी शब्द शक्ति का? अभिधा शब्द शक्ति का। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है आपके कि जो हमारे आचार्य हुए उन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट किया है। अब जो हमारी बात चल रही थी वो ये थी कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो क्या होती है कि जब क्या हो, साधारण यानी कोई भी शब्द है और उस शब्द का जो सबसे सरल या लोक प्रचलित अर्थ लिया जाए, सबसे सरल या लोक प्रचलित अर्थ लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? यानी अभिधा शब्द शक्ति किसे कहेंगे कि शब्द की जिस शक्ति से शब्द का सबसे सरल साधारण या लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी अभिधा शब्द शक्ति किसे कहेंगे कि शब्द की जो शक्ति अर्थात शब्द की जिस शक्ति से शब्द का सबसे सरल और साधारण या लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात लोक प्रचलित या सबसे साधारण या सरल कैसे कि कोई भी बात हम कहते हैं उसको वैसे के वैसे ही माना जाए, अर्थात उसमें कोई लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। कब कहेंगे? कि जब किसी भी शब्द का कैसा अर्थ लिया जाएगा? साधारण अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ या सामान्य अर्थ, सरल अर्थ। जैसे मैं कहूं कि राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे। तो यहाँ पर जो राम शब्द है उस शब्द से
व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो। यानी लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्राप्ति कब होती है? जब किसी भी वाक्य में शब्द का, किसी शब्द का कैसा अर्थ नहीं हो, साधारण, सरल या लोक प्रचलित अर्थ नहीं निकले, वहां पर तब लक्ष्यार्थ से उस शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। और जब लक्ष्यार्थ भी बाधित हो जाए तो वहां पर किससे अर्थ लिया जाता है? व्यंग्यार्थ से अर्थ लिया जाता है। तो फिर शब्द की शक्तियां बदल जाती हैं। तो हमने कहा कि शब्द की जिस शक्ति से शब्द का सबसे सरल, साधारण या लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाए उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो हमने एक वाक्य लिखा कि राम अयोध्या के राजा थे, या मैं कहूं कि जानवर पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जानवर हैं, जो पशु हैं, उनका क्या हो गया? नाम उल्लेख हो गया कि ये सब क्या करते हैं? पानी पीते हैं। ठीक इसी प्रकार से अदर में कोई वाक्य लिखूं कि गधा या गाय घास चरती है, मोहन भोजन करता है, सीता भोजन पकाती है। तो इस प्रकार के जो सभी वाक्य हैं, उन वाक्यों से जो उन सारे के सारे जो वाक्य में शब्द हैं, उन शब्दों से कैसा अर्थ आ रहा है? सरलता से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, साधारण रूप से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, या लोक प्रचलन में जो शब्द है कि पानी पीना, राजा होना, खाना बनाना, तो सीधी की सीधी बात समझ में आ रही है। अर्थात जैसे ही हम वाक्य बोलते हैं, उसके बोलने के तुरंत बाद जो सुनने वाला होता है उसके वो बात समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि शब्द की वह शक्ति जब सबसे उस शक्ति से किसी शब्द का सबसे सरल, साधारण या लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाए तो वो शब्द की कौन सी शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ तक की बात आप सबके समझ में आ गई होगी। और एक आचार्य की जो बात थी वो भी मैंने आपको बताई कि शब्द होते हैं, उसके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन मैं एक ही अर्थ की भक्ति करने वाला हूँ, और उस अर्थ को वाच्यार्थ कहा जाता है। और सज्जन लोगों से कौन सी शक्ति कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ तक की बात आप सबके समझ में आ गई होगी। आगे की बात करें तो देखिए, अभिधा जो शब्द शक्ति होती है उसके बारे में क्या कहा गया? एक पंडित जी हुए, पंडित राम दहील मिश्र जी हुए। तो इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? पंडित राम दहील मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहा। क्या कहा? कि पंडित रामदहील मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली जो क्या है? शक्ति है। कौन सी शक्ति? शब्द की शक्ति, अर्थात अर्थ स्पष्ट करने वाली जो शक्ति है उसे क्या कहा? अभिधा कहा। ठीक इसी प्रकार से एक आचार्य हुए, आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ का
आचार्य ब्रह्मण्ड ने कहा कि वह शब्द की वह शक्ति को क्या करे, मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ व्यापार का बोध कराए। क्या कहा, व्यापार का बोध कराए, उसे क्या कहा, कराए जाने वाली शक्ति को अभिधा कहा। किसको अभिधा कहा, कि पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली शक्ति को अभिधा कहा, और आचार्य ब्रह्मण्ड ने मुख्यार्थ यानी जो सबसे सरल या मुख्य अर्थ जो प्रचलित अर्थ होता है उसे, या जो अभिधेय अर्थ होता है, ये जो वाचक शब्द होता है, उच्च वाचक शब्द को हम क्या कहते हैं, अभिधेय अर्थ कहते हैं, और उससे जो प्राप्त होने वाला जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। तो आचार्य ब्रह्मण्ड ने मुख्यार्थ या अभिधेय अर्थ व्यापार का बोध कराई जाने वाली शक्ति को क्या कहा, अभिधा कहा है। तो हमने कहा कि पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली शक्ति को क्या कहा, अभिधा, और आचार्य ब्रह्मण्ड ने मुख्यार्थ जो व्यापार है यानी हमारा जो मुख्य अर्थ होता है उसका बोध कराई जाने वाली जो शक्ति होती है उसे क्या कहा, अभिधा शब्द शक्ति कहा। अतः हम कह सकते हैं कि जब श्रोता शब्द के श्रोता या पाठक शब्द को सुन के वह पढ़ते ही बिना किसी अवरोध के शब्द का अर्थ ग्रहण कर ले। शब्द का क्या कर ले, अर्थ ग्रहण कर ले, तो शब्द में निहित शक्ति को अभिधा कहेंगे। क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं। यानी इस बात को हम और भी सरल और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो क्या होता है कि जब हम क्या करें, कोई बात कहें और उस बात को कहें और कहने पर जो सुनने वाला है वो, और अगर हमने लिखा है तो उसको जो पढ़ने वाला है वो बिना किसी अवरोध के यानी बिना किसी रुकावट के उस बात का सीधा सीधा अर्थ ग्रहण कर ले, तो वहां पर जो शब्द में निहित अर्थवता शक्ति होती है वो कौन सी शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। या जो पाठक या श्रोता है वो सामान्य रूप से उसके अर्थ को ग्रहण कर ले, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार से आप सबके बात समझ में आ गई होगी कि अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो कहाँ होती है और किस प्रकार के वाक्य अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत और किस प्रकार के शब्द रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंडित रामदहिन मिश्र ने कहा कि साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली, यानी उस बात ऐसे शब्द जो उसके अर्थ की ओर इशारा करे सीधे, और आचार्य ब्रह्मण्ड ने कहा कि जो मुख्यार्थ है यानी उसका जो मुख्य अर्थ है
राधा कपड़े धोती है। राधा कपड़े धोती है। दूसरी बात कहूं कि श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है, हमें इन दोनों वाक्यों को पढ़ते ही सुनते ही क्या हो रहा है, जो इनका अर्थ है वो समझ में आ रहा है कि जो राधा है वो कपड़े धोने का काम करती है और जो श्याम है वो पुस्तक पढ़ने का काम करता है। इस प्रकार से जब ऐसे शब्द हमारे सामने हो वाक्य में कि जिनका हमें सीधा ही अर्थ समझ में आ जाए, अर्थ समझने के लिए कोई रुकावट नहीं आए, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, उन शब्दों में जो निहित अर्थ बता शक्ति होती है वो कौन सी होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो यहां तक आपकी बात ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी कि किसे अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे, किस प्रकार की बातें अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। अब तक आपने जो बात समझी कि अभिधा जो शब्द शक्ति होती है, उस अभिधा शब्द शक्ति के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में कर्म से क्या होता है, वे वाक्य सामान्य समझ में आने वाले होते हैं, उनका अर्थ उनको सुनते ही समझ में आ जाता है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब हमने देखा कि जो वाचक शब्द होता है, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत हमने देखा कि जो वाचक शब्द होता है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आप सभी इस बात को जानते हैं कि जब हम शब्दों की बात करते हैं तो जो हमारे शब्द आए हैं, भाषा में शब्दों की जो व्युत्पत्ति हुई है, तो हम देखते हैं कि शब्दों की जो संरचना है, यानी एक तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक संरचना और बनावट के आधार पर, इसके अलावा प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं। तो आप सभी ये जानते हैं कि जो शब्द हैं वो शब्द जो हमारी भाषा में आए हैं उनमें आप सभी ये जानते हैं कि जो शब्द हैं वो होते हैं क्या। देखिए कि शब्द की रचना या बनावट के आधार पर हमने शब्द के 3 भेद किए। तो वे शब्द कौन कौन से होते हैं, एक शब्द होता है रूढ़, एक शब्द होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग। ये शब्द क्या करते हैं, ये तीनों प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। तो इन शब्दों की जो व्युत्पत्ति है, यानी जो रूढ़ शब्द है, जो रूढ़ शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है कि ये कैसे बने हैं, इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। अगर इनकी बनावट का पता भी चले तो उसके अनुसार इनका अर्थ नहीं होता है, उनके अनुसार इनका क्या नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि घड़ा, जैसे मैं कहूं आंख, जैसे मैं कहूं शेर, इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
जिनका निर्माण किस प्रकार से हुआ या उनकी बनावट किस प्रकार से हुई उनका हमें पता नहीं है, और अगर पता भी है तो उनका जो अर्थ होता है वो कैसा होता है, पूरा का जो पूरा होता है वो एक ही अर्थ ग्रहण किया जाता है उस शब्द से। यानी जैसे घड़ा है तो घड़े से घड़ा ही अर्थ लिया जाएगा, आंख है तो आंख से आंख ही अर्थ लिया, शेर है तो शेर से शेर ही अर्थ लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो यौगिक शब्द होते हैं, ये यौगिक शब्द क्या होते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति होती है या इनकी जो बनावट होती है उसका पता रहता है। अर्थात यौगिक शब्द कौन से होते हैं, योग प्लस ईक से बना ये शब्द है, यानी दो शब्दों से मिलकर के जिस शब्द का निर्माण होता है उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। तो जो यौगिक शब्द होते हैं वे शब्द क्या करते हैं, उनकी उत्पत्ति का पता रहता है और ये जिनसे बने हुए रहते हैं, यानी जिस मूल अवयव से इनका निर्माण होता है उस अवयव का ही अर्थ देने वाले होते हैं। जैसे हम कहते हैं विद्यालय, क्या कहते हैं, विद्यालय। तो विद्यालय जो शब्द है कैसे बना है, विद्या धन आलय के योग से निष्पन्न हुआ है। तो इसका जो अर्थ हुआ अर्थात विद्या प्लस आलय के योग से संपन्न हुआ है, इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ विद्या का घर या विद्या के लिए घर। तो जिन शब्दों से मिलकर बना है उन्हीं का अर्थ देने वाला होता है कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि योगरूढ़ जो शब्द होते हैं वे कैसे होते हैं कि इनका निर्माण का पता रहता है, क्या रहता है, पता रहता है। और ये क्या करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या हो गए, रूढ़ हो गए हैं, यानी इनका निर्माण का पता रहता है लेकिन ये दो प्रकार से क्या करते हैं, अपने अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे हम कहें कि गणेश, अर्थात गणेश जो शब्द है वो गण धन ईश के योग से संपन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, गणों का स्वामी, अर्थात गण यानी मानव, जन, जनों का स्वामी या मालिक। तो ये वाला जो शब्द है गणेश का अर्थ होता है गणों का स्वामी, एक प्रकार से समुदाय का अर्थ देने वाला भी हो गया। और दूसरी प्रकार से क्या हुआ, एक शब्द के लिए भी रूढ़ हो गया है, अर्थात किसके लिए रूढ़ हो गया, गणेश शब्द गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो गया है ना। ठीक इसी प्रकार से एक शब्द होता है पंकज, इसका जब हम क्या करेंगे, शब्द को पंक प्लस जय, अर्थात पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय यानी जन्म लेने वाला, लेकिन पंकज जो शब्द है वो किसके अर्थ में रूढ़ हो गया है, कमल के अर्थ में। किसके अर्थ में रूढ़ हो गया है, कमल के अर्थ में। तो जबकि पंक जय अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो पंकज शब्द है वो किसके लिए रूढ़ हो गया है, कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, किन्हीं दो शब्दों से मिलकर के बने हैं लेकिन एक अर्थ के अंदर रूढ़ हो गए हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो वाचक शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अर्थात रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का या उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, और चलता भी है तो वो कैसे कि वो एक ही अर्थ देने वाले होते हैं, जैसे घड़ा है, पानी है, ये सब। ठीक उसी प्रकार से यौगिक शब्द होते हैं, उनकी व्युत्पत्ति का, उनकी बनावट का पता चलता है, और ये जो अर्थ देते हैं वो जिनसे बने हुए अर्थात जिन अवयवों से, जिन अंश से इसका निर्माण हुआ है, जिन शब्दों से इसका निर्माण हुआ है उनका ही अर्थ देते हैं। और जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वे क्या करते हैं, किसी एक अर्थ के लिए क्या हो गए, रूढ़ हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, योगरूढ़। जैसे पंकज शब्द है वो कमल के अर्थ में क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। जैसे मैं कहूं कि तो इस प्रकार से
हमने ये समझा कि जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वे क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि एक शब्द के लिए क्या हो गए, रूढ़ हो गए। अर्थात इनका अर्थ जैसे पंकज, अर्थात अर्थ तो क्या हो गया, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म किस किस का होता है, जैसे सिंगाड़ा है वो भी कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत सारे पुष्प है जिनका जन्म कहाँ होता है, कीचड़ में होता है। लेकिन जो पंकज शब्द है वो किसके लिए रूढ़ हो गया है, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इस प्रकार से हमने जाना कि जो अभिधा शब्द शक्ति है उसके जो शब्द वाचक शब्द जो होता है उसके तीन भेद हुए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसी आधार पे जो शब्द होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसी आधार से अर्थ के भी कितने भेद किए गए, दो भेद किए गए। कितने भेद किए गए, दो भेद किए गए। अर्थात वाचक शब्द से प्राप्त होने वाला जो अर्थ है वो कौन सा होता है, वाच्यार्थ। अर्थात इस अर्थ के आधार पर भी वाच्यार्थ के कितने भेद किए गए, दो। एक तो होता है अवयवार्थ और एक होता है समुदायार्थ। यानी कैसे देंगे, कौन से शब्द कौन सा अर्थ देंगे। हमने ये समझा कि जो वाचक शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद में जो वाच्यार्थ होता है, जैसे शब्द तीन प्रकार के उसी प्रकार से शब्द के जो अर्थ हुए वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अर्थात अवयवार्थ यानी अवयव प्लस अर्थ और समुदाय प्लस अर्थ। अर्थात वे शब्द जो अवयव अर्थात अपने मूलता का क्या दे, अर्थ, और जो समुदाय का अर्थ दे वो समुदायार्थ। यानी जो किसका अर्थ दे, अवयवार्थ अर्थात जिनसे वे बने हैं उसका ही क्या दे, अर्थ दे। और समुदायार्थ अर्थात जो पूरे समूह का अर्थ दे, एक ही अर्थ दे, वो समुदायार्थ होते हैं। तो कौन कौन से शब्दों के अर्थ को किस किस के अंतर्गत रखा गया, तो अवयवार्थ में किसे रखा गया, जो यौगिक शब्द होते हैं उनको। क्योंकि हमने बात की कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति का भी पता रहता है और उनका जो अर्थ होता है वो किसके अनुसार होता है, अपने अवयवों के अनुसार होता है। अर्थात जिससे कुछ शब्द का निर्माण हुआ होता है उसी के उनके ही अनुसार वो अपना अर्थ देता है। जैसे हम कहते हैं विद्याधन आलय, हिमधन आलय, यानी हिम प्लस आलय अर्थात हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे समुदायार्थ में कौन कौन से शब्द रखे गए, तो रूढ़ शब्दों को किसके अंतर्गत रखा गया, समुदायार्थ के अंतर्गत रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि जो रूढ़ शब्द होते हैं वे केवल एक ही अर्थ देते हैं। जैसे पानी, घड़ा, हाथी, हरिण आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे हरिण है तो ये अपने पूरे समुदाय का अर्थ करवा रहा है, हाथी है, पानी है, घड़ा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं अर्थात रूढ़ जो शब्द होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो किसके अंतर्गत रखा गया, समुदायार्थ के अंतर्गत रखा गया। और तीसरा जो शब्द था हमारा कौन सा, योग रूढ़ शब्द।
जन्म लेने वाला, किसमें जन्म लेने वाला? पंख में जन्म लेने वाला। जबकि ये शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए। अर्थात पंकज जो शब्द है वो दोनों ही अर्थ दे रहा है। अर्थात पंख में जन्म लेने वाला अर्थात समुदाय अवयवार्थ भी दे रहा है और क्या हो गया? रूढ़ भी हो गया है। इसलिए क्या हो गया? ये सब कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहा गया। तो इसी कारण से जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा गया? अवयवार्थ और समुदायार्थ। अर्थात योग रूढ़ शब्द अवयवार्थ और समुदायार्थ दोनों ही प्रकार के अर्थों की क्या करवाते हैं? प्रतीति करवाते हैं। जैसे मैंने एक शब्द कहा गणेश, तो गणेश जो शब्द है वो गणेश जी के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है, इसलिए उसे योग रूढ़ कहा गया। और जब हम उसका अवयवार्थ करते हैं तो वो क्या होता है? गणों का ईश, दोनों ही प्रकार के अर्थ दे रहा है। इस प्रकार से जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया? अवयवार्थ और समुदायार्थ दोनों ही प्रकार के अर्थ देने वाले हैं ये सब, इसलिए योग रूढ़ शब्दों को अवयवार्थ और समुदायार्थ के अंतर्गत रखा गया और यौगिक शब्दों को अवयवार्थ के अंतर्गत रखा गया और समुदायार्थ के अंतर्गत किसको रखा गया? रूढ़ शब्दों को रखा गया। तो यहाँ तक की जो बात की हमने, मैं आशा करता हूँ कि आप सबके भली भांति ये बात समझ में आ गई होगी कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है वो किसे कहते हैं, कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार उन शब्दों से जो निकलने वाला अर्थ होता है वो किस प्रकार का होता है। यानी हमने चर्चा की कि अभिधा शब्द शक्ति के बारे में एक दोहे से हमने शुरुआत की कि रीतिकालीन एक आचार्य हुए, उन्होंने ये बताया कि अनेकारत हूँ शब्द में, अनेकारत हूँ शब्द में कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ? उस एक ही अर्थ की भक्ति करने वाला हूँ और उस अर्थ को लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कहते हैं? उस अर्थ का आभास कराने वाली शक्ति को ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि अभिधा जो शब्द शक्ति होती है उसे क्या होता है कि जब हम क्या करें, आचार्य मम्मट और रामदहिन मिश्र ने बताया कि सबसे सरल यानी आसान और लोक प्रचलित अर्थ कब ले? जब कोई भी शब्द या वाक्य हमारे सामने लिखा हुआ हो या हम क्या करें उसे पढ़ें या सुने, तो उसको पढ़ने और सुनने के तुरंत उपरांत उसका अर्थ हमारे समझ में आ जाए, तो वहां पर जो शक्ति होती है वो कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो जैसे कोई भी साधारण वाक्य ले ले कि वह घर में रहता है, वह कपड़ों की सिलाई करता है, तो इन सब बातों से क्या होता है? सुनते ही सामान्य अर्थ लिया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसके बाद में हमने ये जाना कि अभिधा जो शक्ति होती है, तो उस जो अभिधा शब्द शक्ति के जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यानी अभिधा शब्द शक्ति का जन्म वाचक शब्दों में होता है और वाचक शब्दों के 3 प्रकार हमने जाने, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो ये तीनों के बारे में हमने चर्चा की और उसके बाद में ये शब्द जो अर्थ देते हैं उस अर्थ के बारे में हमने चर्चा की कि जो वाच्यार्थ देते हैं, मुख्यार्थ देते हैं, उस अर्थ से कितने प्रकार के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो अवयवार्थ और समुदायार्थ की हमने चर्चा की और यौगिक शब्द को किसके अंतर्गत रखा गया? रूढ़ को, और योग रूढ़ शब्दों को किनके अंतर्गत रखा गया? ये चर्चा हमने की है। इस प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर हमारी जो चर्चा है वो पूरी होती है। आगे की कक्षा में हम आगे की जो शब्द शक्ति है उसे लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।